बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के एनुअल एग्ज़ाम्स अभी जुलाई के सेकंड वीक में शुरू होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में फ़ेडरल बोर्ड ने अपने सालाना इम्तहानात 2021 में OMR शीट और ई शीट इंट्रोड्यूस कराने का फ़ैसला किया है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा OMR शीट का टाइटल पेज किस तरह फिल करते हैं, उसमें रोल नंबर किस तरह लिखते हैं, और ई शीट जो है उसका टाइटल पेज जो है उसको किस तरह फिल करते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल में जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इनोवेटिव लर्निंग। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक फेडरल बोर्ड की जो OMR शीट है उसका एक सैंपल आपके सामने मैंने रखा है। जब आप बोर्ड के अंदर जाएंगे तो आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ आपको ये OMR शीट भी दी जाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले जब आप फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते थे तो इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव पेपर है जो कि आपको दिया जाता था, ठीक है। और आपने क्या करना होता था, हर एक स्टेटमेंट के नीचे 4 ऑप्शन आपको गिवन होते थे। आप क्या करते थे, जो करेक्ट ऑप्शन होता था आप उसको या तो टिक कर देते थे या इनसर्कल कर देते थे। तो अब फेडरल बोर्ड ने अपना ये फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब आपको जब ऑब्जेक्टिव पेपर आपका मिलेगा तो उसके साथ ही आपको एक इस तरह की OMR शीट भी दी जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये OMR शीट है। इसके अंदर कुछ बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चे करते हैं। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि उन तमाम बच्चे और बच्चियों को जिन्होंने OMR शीट को फिज़िकली फिल नहीं किया वो थोड़ा सा इसको देख लें कि ये शीट जो है आप किस तरह इसको फिल करेंगे। जी, तो इस सिलसिले में ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस अपनी OMR शीट के टाइटल के ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर स्क्रिप्ट नंबर। तो यहाँ पे आपने कौन सा नंबर लिखना है। आपको जब बोर्ड की तरफ से ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है तो उसके साथ ही आपको आंसर स्क्रिप्ट, जिसको हम ई शीट भी कहते हैं, वो ई शीट भी आपको साथ दे दी जाएगी। ई शीट क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो जो आपका आंसर बुकलेट होगा उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है। वो नंबर आपने क्या करना है, वो नंबर आपने यहाँ पे पोस्ट करना होगा। लेट्स सपोज ये देखें, ये मैंने आपके लिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखें, ठीक है जी, ये आपका क्या है जी, ये आंसर का बुकलेट है, ये आपकी आंसर शीट है। इसको हम ई शीट का नाम भी देते हैं। अभी यहाँ पे आप देखें कि इस ई शीट में यहाँ पे ये 000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको जो बुकलेट पेपर में मिलेगा उसके अंदर क्या होगा कि फिज़िकली यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा। मिसाल के तौर पे आपकी बुकलेट का नंबर है 32100094, ठीक है। अगर ये नंबर है ना तो ये अब आपने क्या करना है, अपनी आंसर शीट का ये नंबर आपने यहाँ पे इसको पोस्ट कर देना है। 32 जो भी होगा 3092408। जस्ट मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो भी आपका आंसर स्क्रिप्ट का ई शीट का नंबर होगा वो रेफरेंस नंबर आपने अपनी OMR शीट के ऊपर पोस्ट कर देना है। फिर आगे एक कॉलम बना हुआ है फिक्टिशियस नंबर का। इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखना, आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर जब सीक्रेसी में पेपर जाते हैं तो इसके ऊपर एक आपका फर्जी रोल नंबर लगाया जाता है। फिर आप उसके नीचे आ जाएँ तो ये लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आपको रोल नंबर का खाना दिया गया और उसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट ये कॉलम्स बने हुए हैं, इनकी आपने फिलिंग करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने अपना रोल नंबर यहाँ पे किस तरह लिखना है, ये कुछ थोड़ा सा मैं आपको फिज़िकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो अब आप सपोज करें कि आपको बोर्ड की तरफ से जो रोल नंबर अलाट किया गया है, मैट्रिक के जो बच्चे हैं उनका रोल नंबर 7 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो अब एक बच्चा है जिसको बोर्ड का रोल नंबर दिया गया और उसका रोल नंबर है 1900457, ठीक है। तो अब ये रोल नंबर आप किस तरह अपनी OMR शीट के ऊपर लिखेंगे, उसका तरीकाकार ये है, ठीक है, कि आप सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे अपना ये रोल नंबर लिखें 1900457। इनमें से हर एक खाने के अंदर आपने अपना एक डिजिट लिखना है। 1900457।
पहले अपने रोल नंबर के तमाम डिजिट्स को आपने इन खाली खानों के अंदर लिख दिया। उसके बाद आपको ये जो नीचे कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, जो जो रेलेवेंट आपने ऊपर डिजिट लिखा है उसकी नीचे आपने फिलिंग करनी है, और ये फिलिंग आपने बहुत ही केयरफुली करनी है, ठीक है, ताकि आपको ये खाना प्रॉपर तरीके से आपने फिल करना है। ये जितने आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे अब 1 है ना, तो ये नीचे देखिए पहले कॉलम के अंदर 1 यहाँ पे मौजूद है, तो ये आपने 1 को फिल कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद 9 है, अगला कौन सा है, 9 है, तो 9 आप देखिए ये बिल्कुल एंड पे आ रहा है, लिहाजा अब आपने ये 9 वाला खाना फिल कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर 0 है, तो ये 0 आपके पास पहले कॉलम के अंदर यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट रो के अंदर, लिहाजा इसको आपने फिल कर दिया। उससे आगे फिर 0 है, 0 फर्स्ट रो में है, तो आपने इसको यहाँ पे फिल कर दिया। फिर आगे 4 है, तो 4 आप देखिए 4 ये आपकी 5वीं रो में आ रहा है यहाँ पे, तो 4 को आपने इसी के नीचे यहाँ पे फिल कर दिया। फिर आगे 5 है, तो 5 उससे नीचे ये देखिए 6ठी रो में आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 5 को भी फिल कर दिया, ठीक है। इसी तरह आगे 7 है, तो 7 को आप देखिए 7 को आपने आगे 8वीं रो के अंदर यहाँ पे जो 7 के बिल्कुल नीचे 7 का डिजिट आ रहा है उसको आपने फिल कर दिया है। अब ये जो आप नीचे सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स की प्रॉपर फिलिंग करनी है, और ये फिलिंग आपने ब्लैक मार्कर से करनी है। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ब्लैक मार्कर आपने अपने साथ लाजमी लेके जाना है, और ब्लैक मार्कर से आपने इन खानों की प्रॉपर फिलिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि आगे वर्जन नंबर का एक कॉलम आपको गिवन है, ठीक है जी। तो वर्जन नंबर के अंदर आपने कौन सा नंबर लिखना है। आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स दिए जाते हैं वो 3-4 किस्म के होते हैं। अब फेडरल बोर्ड की तरफ से ये किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो होते हैं बच्चों के, उनके 3-4 सेट्स बनते हैं, यानी एक बच्चे के पीछे जो बच्चा बैठा है उसका दोनों का पेपर जो होगा ना वो ऑब्जेक्टिव पेपर डिफरेंट होता है, ताकि वो बच्चे चीटिंग ना कर सकें। यानी जो ऑब्जेक्टिव के MCQs होते हैं ना, उनको शफल कर दिया जाता है, उनका जो सीक्वेंस है उसको आगे पीछे कर दिया जाता है। ये वर्जन नंबर जो है ये आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ना उसके ऊपर लिखा होगा। मिसाल के तौर पे ये केमिस्ट्री का पेपर है एक बच्चे का, ठीक है ना, ये 2019 में हुआ था। अब इस पे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको ये एक नंबर नज़र आ रहा है, ये देखिए ये वर्जन नंबर लिखा हुआ है। तो ये वर्जन नंबर के अंदर जो आपके पास यहाँ पे नंबर गिवन है ना, फॉर एग्जांपल ये है 9082, तो ये वर्जन नंबर जो है ये आपने अपनी OMR शीट के ऊपर इस नंबर को पोस्ट कर देना है। लेट्स सपोज ये 9082 है, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको पोस्ट कर देंगे 908, सॉरी फिक्टिशियस नंबर में नहीं, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ये वर्जन नंबर के नीचे 9082। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर जो भी वर्जन नंबर लिखा होगा उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, नीचे इसके जो कॉलम्स है ना, हर कॉलम के अंदर आपने बॉक्सेस को फिल करना है, ठीक है जी। बॉक्सेस को फिल करने का तरीकाकार क्या है, फिर देखें 9 है, तो 9 ये बिल्कुल एंड पे आ रहा है आखिरी रो में, तो ये आपने 9 को फिल कर दिया। फिर 0 फर्स्ट रो में है, तो इसको आपने यहाँ पे फिल कर दिया। 8 देखें, 8 इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है 9वीं रो में, तो 8 को फिल कर दिया। फिर 2 है, तो 2 के नीचे देखें 2 कहाँ पे आ रहा है, ये 2 थर्ड रो के अंदर है, तो ये आपने 2 को फिल कर दिया, ठीक है। तो ये आपका रोल नंबर लिखने का तरीकाकार जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसका नहीं पता होता है, ठीक है ना। तो आप इसको काइंडली नोट कर लें। इसके अंदर बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, कुछ जो टिपिकल मिस्टेक्स हमारे बच्चे करते हैं उनको मैं थोड़ा सा इसके एंड पे आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, उसके बाद जब आप अपना रोल नंबर और वर्जन नंबर लिख लेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएँ तो ये सब्जेक्ट का आपके पास आ जाता है। सब्जेक्ट में आपने क्या करना है, अपना पेपर लिखना है जो पेपर आप देने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे केमिस्ट्री 2, आप केमिस्ट्री लिखेंगे और उसके आगे फिर रोमन लेटर में आपने 2 लिखना है। 2 का मतलब ये है कि आप 10th क्लास के पेपर दे रहे हैं। नीचे पार्ट में चूँकि आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th का, तो फिर आपने पार्ट 2 के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप पार्ट 9th का दे रहे हैं तो फिर आप पार्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर्स करने हैं, ठीक है। तो आपने ब्लैक पॉइंटर या ब्लू पॉइंटर से यहाँ पे अपने आप सिग्नेचर कर लेंगे। इसके नीचे जो कॉलम गिवन है ना, ये है जी इन्विजिलेटर सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, ये असल में जो निगरान आपके रूम के अंदर ड्यूटी दे रहा होता है उसने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। कुछ बच्चे इन्विजिलेटर की जगह भी सिग्नेचर कराते हैं, तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना।
इसी तरह उसके नीचे आप आ जाएँ तो यहाँ पे ये वर्जन नंबर दोबारा लिखा हुआ है, तो जो वर्जन नंबर आपने यहाँ पे लिखा है ना, लेट्स सपोज आपने ये लिखा है 9082, तो जो वर्जन नंबर आपने शुरू में पोस्ट किया होगा उसी वर्जन नंबर को आप यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें 9082। ठीक है जी, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का वर्जन नंबर होगा। अच्छा, इसके बाद नीचे है जी फिक्टिशियस नंबर, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, इसके नीचे फॉर ऑफिस यूज़ है, इसको आपने छोड़ देना है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पे आपकी OMR शीट के ऊपर एक नंबर दिया होता है। ये आप देखें, ये आपकी OMR शीट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नंबर आपने अपना जो आपकी यानी बुकलेट होगा, आंसर स्क्रिप्ट होगी, जो ई शीट आपको गिवन होगी, ये नंबर आपने OMR शीट का नंबर आपने जाके अपनी ई शीट के ऊपर या आंसर स्क्रिप्ट वाले बुकलेट के ऊपर लाजमी लिखना है। अब मैं आपको ई शीट दिखाता हूँ ना, ये आप देखें, ये आपकी ई शीट है। ठीक है जी, अब इस ई शीट के अंदर यहाँ पे जो आपने डिफरेंट कॉलम फिल करने हैं, इसमें एक कॉलम है OMR शीट का। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने अपनी OMR शीट का वो नंबर लिखना है। ये नंबर आपके पास क्या है, ये है जी 218 1518। तो अब ये नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 218 1518। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल मिस्टेक्स है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगर आप अपनी OMR शीट का नंबर जो है वो आंसर बुकलेट के इस टाइटल पेज पे नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव पेपर दिया ही नहीं है। अगर आपका हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर मिसप्लेस हो जाए बोर्ड के अंदर, तो ये रिकॉर्ड होता है कि इस बच्चे ने वाकई, अगर तो आपने OMR शीट का नंबर अपने आंसर स्क्रिप्ट पे लिखा है तो ये इस चीज़ का रिकॉर्ड है कि वाकई आपने ऑब्जेक्टिव पेपर दिया है और आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आपके इस पेपर के साथ स्नैच कर दिया जाएगा। लिहाजा ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम है, OMR शीट का नंबर आपने आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर लिखना है और आंसर स्क्रिप्ट का जो नंबर है वो आपने OMR शीट के ऊपर लिखना है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये देखें, ये OMR शीट का नंबर था जो कि हमने आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर ई शीट के ऊपर हमने पेस्ट कर दिया। इसी तरह जो आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर एक आपको नंबर गिवन होगा, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि 3210094, तो ये वाला नंबर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी आंसर स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे फिल कर देना है। ये मैंने वैसे फिक्टिशियस नंबर लिख दिया है, जो भी रिक्वायर्ड आपकी OMR शीट का नंबर होगा, ठीक है जी, आंसर स्क्रिप्ट का नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप नीचे आ जाएं अपने ऑब्जेक्टिव पेपर पे। ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपको गिवन होगा ना, फॉर एग्जांपल ये आपको ऑब्जेक्टिव पेपर गिवन है, ये आप देखें ना, ये इस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। पहली स्टेटमेंट है जी, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास थ्रू द ऑक्सीजन इन एयर। लेट्स सपोज ये एक आपने स्टेटमेंट पढ़ी है और आप समझते हैं कि इसका ये जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, तो पहले तो आप इधर ही सर्कल लगा दिया करते थे ना, अब ये काम नहीं करना। अब आपने क्या करना है, OMR शीट के ऊपर जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, उसमें आपने बी वाले खाने को फिल करना है। ठीक है, बी वाले खाने को आपने क्या करना है, फिल करना है। ये देखें, अब फर्स्ट के अंदर बी है ना, तो ये आपने बी को फिल कर दिया। सेकेंड में आप समझते हैं कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो सी का आपने खाना फिल कर दिया, सर्कल का, इसको सर्कल को बिल्कुल ब्लैक कर दिया। थर्ड में आप समझते हैं कि डी वाला आप ठीक है, तो डी पे आप डी को आप बिल्कुल फिल कर देंगे। ठीक है ना। 4 में अगर आप समझते हैं बी है तो आपने बी को फिल कर देना है। 5 में आप समझते हैं सी है तो आप सी को फिल कर देंगे। 6 में अगर ए है तो ए को फिल कर दें। ठीक है, मुकम्मल तौर पे आपने सर्कल को अंदर से फिल करना है। ठीक है जी। इसी तरह आप अगर समझते हैं कि 7 में बी है तो बी को फिल कर दें। ये जब सैम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह आपके जो 12 MCQs होंगे उनको आपने स्टेप बाय स्टेप उनके तमाम जो हर एक के आगे जितने भी सर्कल्स बने होंगे उन सर्कल्स को आपने प्रॉपर तरीके से फिल करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ई शीट के ऊपर। तो ई शीट के टाइटल पेज को अगर आप देखें ना, तो ई शीट का टाइटल पेज कुछ इस तरह का होगा। अगेन इसमें यहाँ पे आपने शुरू में क्या करना है, अपना रोल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो लेट्स सपोज आपका रोल नंबर क्या था, जो रोल नंबर आपने यहाँ पे लिखा है, आपका रोल नंबर है जी 1900457। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख देंगे 1900457। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन नीचे जो खाने हैं उनकी आपने फिलिंग करनी है। वो फिलिंग कैसे करेंगे, 1 है तो 1 की ये आपने यहाँ पे फिलिंग कर दी। ठीक है। उसके बाद आपके पास 9 आता है। तो 9 के लिए आप देखें 9 कहाँ पे आ रहा है आपके,
9 के नीचे जो लास्ट वाला आपकी रो है उसमें 9 आ रहा है। लिहाजा ये आपने ये थोड़ा सा पेंट के अंदर काम करते हुए मेरा पेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको आप ना यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये आपने 9 को फिल कर लिया। फिर 0 है तो 0 फर्स्ट रो में है, इसको आपने फिल कर लिया। फिर यहाँ पे भी 0 फर्स्ट रो में है, इसको फिल कर दिया। फिर 4 के नीचे देखिए 4 किधर है, ये 4 5वीं रो में है, तो ये रो को आपने कर दिया। 5 को देखें, 5 के नीचे 5 किधर है, 6ठी रो में है, लिहाजा 5 का पूरा सर्कल आपने ब्लैक कर दिया। 7 के नीचे 7 देखिए किधर है, 8वीं रो में है, तो ये आपने इसको भी यहाँ पे फिल कर दिया। ये आपका रोल नंबर वाला काम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जो अगला काम आप लोगों ने करना है वो अपना है जी नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन। तो नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे FFE 2, FFE 2। ये मैं जितनी भी OMR शीट और इसका आपको शीट का बता रहा हूँ, ये मैट्रिक के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री लिखेंगे और उसके साथ आगे रोमन लेटर में आपने लिखना है 2। रोमन लेटर में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। डेट आपका पेपर 16 तारीख को है तो आपने यहाँ पे 16/7/2021 डेट लिख दी। नीचे OMR शीट का जो नंबर था वो ऑलरेडी आप अपने बुकलेट के ऊपर ये लिख चुके होंगे। फिर नीचे है जी सिग्नेचर ऑफ द सुपरिटेंडेंट। तो सिग्नेचर ऑफ द सुपरिटेंडेंट के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना। ये जो आपके ऊपर जिस टीचर की ड्यूटी लगी होगी ना, आपके जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होंगे वो यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे शेयर की हैं। मुझे उम्मीद है इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि OMR शीट को आपने फिल कैसे करना है और जो शीट है उसके टाइटल पेज की फिलिंग कैसे करनी है। अब इस सिलसिले में जो कुछ ये जो सर्कल्स की जब आप फिलिंग करते हैं ना रोल नंबर लिखते हुए, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि अब मिसाल के तौर पे आप देखें कि ये आपके पास OMR शीट है ना, यहाँ पे ये देखिए ये आपके पास इस तरह के सर्कल लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब इन सर्कल्स की फिलिंग का जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने सर्कल को पूरे के पूरे सर्कल को आपने अंदर से फिल करना है। ये देखिए मैं इस सर्कल को अंदर से फिल कर रहा हूँ, ये देखिए ये पूरे का पूरा सर्कल अंदर से फिल हो गया। अगर आपने ये काम किया है कि आपने सर्कल को किसी बच्चे ने पूरा फिल नहीं किया, मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा ये देखे इस तरह का सर्कल फिल करके आ जाता है, या एक बच्चा पूरा सर्कल तो फिल करता है, पूरा सर्कल तो फिल करता है लेकिन थोड़ा सा वो ये देखिए बाहर निकाल देता है सर्कल से, यानी मार्कर का शेड थोड़ा सा आपके सर्कल से बाहर आ गया है, या वो सर्कल के अंदर क्रॉस लगा के आ जाता है, तो इन तमाम सूरतों में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बेशक आपने करेक्ट ऑप्शन कोई क्यों नहीं किया। अगर तो आप सर्कल को प्रॉपर तरीके से अंदर से फिल करके आते हैं जैसे कि ये किया गया तो ये ठीक है। अगर इस तरह आपने सर्कल की फिलिंग की है तो ये गलत है, इस पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर इसको रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने इस तरह अपने सर्कल को फिल किया है कि कुछ मार्कर आपने सर्कल से बाहर निकाल दिया है तो फिर भी गलत है, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आपने सर्कल के अंदर कोई टिक लगा दी है, क्रॉस लगा दी है, तो इस सूरत में भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे जो बेस्ट वे है वो ये फर्स्ट वाला है। लिहाजा सर्कल की फिलिंग के लिए आप थोड़ा सा एहतियात करें। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना एक OMR शीट और शीट को डाउनलोड कर लें और फिज़िकली उसके प्रिंट लेके 2-3 शीट्स के ऊपर आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाला जितना भी काम है ये आपने पहले 20 मिनट के अंदर करना होता है। और अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल मिस्टेक बच्चा कर जाए तो उसकी वजह से फिर आपको ऑब्जेक्टिव के सारे नंबर आपके ज़ाया हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको अपनी OMR शीट के टाइटल पेज और शीट के टाइटल पेज को फिल करने में बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।